सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों चारों वेदों में बहुत ही सुंदर बात कही है। अथर्ववेद क्योंकि ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, विज्ञान कांड है वो। हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदैव अहर्निश पुरुषार्थ करने वाले बने, क्योंकि जब मनुष्य का जीवन उत्साह में रहता है, उसका कृतित्व व्यक्तित्व समरस होकर के परस्पर प्रीतिपूर्वक उत्साहपूर्वक कार्यों को करता है, और अपने जीवन का हम यदि उत्कर्ष चाहते हैं तो प्रत्येक क्षण हमको जागरूक रहना पड़ेगा और अपनी प्रत्येक जो गतिविधियां हैं उनको हम साक्षी भाव से, जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, वैसे ही करते जाएं, साक्षी भाव से उनको देखते जाएं। मन की मनमानी को, इसके नादानी को, आलस्य प्रमाद को हम सावधानी से बरते, नहीं तो बहुत हानि होगी। अपने जीवन और जगत का उत्कर्ष करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह कर्तव्य हमारे जीवन और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए परम कल्याणकारी है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है सामवेद का 1746वां वेद मंत्र, और उसके बाद यह 47वां बहुत ही सुंदर है। जैसे 1746वें में कहा कि मेरी जो जीवन की यात्रा है, उस जीवन की यात्रा में मैं कभी भी पतन को प्राप्त ना हूं, कभी मेरा अवसादन ना हो, मैं सदा उत्थान को प्राप्त करूं और सदा आगे बढ़ने वाला बनूं। मेरी साधना बहुत सुंदर हो और मेरा जीवन सूर्य के समान देदीप्यमान हो और हर प्रकार से मैं उन्नति ही उन्नति प्राप्त करूं। और फिर जो मन की चर्चा है, प्रारंभ से अंत तक मेरा जीवन कैसा हो, उसके विषय में लिखा है। पहले वेद मंत्र लिखता हूं मैं। ओम अबोधि होता अबोधि होता यजथाय देवान ऊर्ध्वो
देवानूर्ध्वो अग्निः सुमनाः अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात् प्रातरस्थात् समिद्धस्य उरुषददर्शि समिद्धस्य उरुषददर्शि उरुषददर्शि पाजो महान। देवस्तमसो निर्मुची निर्मुची। सामवेद का यह 1747वां मंत्र है।
ओम अबोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो अग्नि सुमना प्रातरस्थात् समिद्धस्य रुषददर्शी पाजो महान देवस्तमसो निर्मोची ओम अबोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो अग्नि सुमनाः प्रातरस्थात् समिद्धस्य रुषा ददर्शी पाजो महान देवस्तमसो निर्मोची। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि जो ज्ञानी, क्योंकि बुध गविष्ठरा वात्रयु इसके ऋषि हैं। बुध अर्थात ज्ञानी, गविष्ठिरा ये इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, जितेंद्रिय है। यह ऐसा कैसे बन गया या कैसे बन पाया, इसका रहस्य इस वेद मंत्र में बताया। जो इस वेद मंत्र का ऋषि है गविष्ठिर, बुध गविष्ठिर, अपना जीवन कैसे हम धन्य कर पाए, कैसे बन पाए, ऋषि कल्प कैसे बने, ऋषियों के जैसा ज्ञान विज्ञान, उनका जो साधन, उनकी जो साधना, उनका जो साध्य प्राप्ति का जो बहुत बड़ा जो है एक रहस्य है, उसको हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। कैसे? तो सबसे प्रथम बात ये कही है कि होता, होता अर्थात माता पिता आचार्य के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करने वाला, जो अपने माता पिता, माता तो प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, और तीसरा गुरु आचार्य होता है, जिनसे हम जो है अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे हम जो है इस संसार के ज्ञान विज्ञान व्यवहार को हम हर प्रकार से सीखते हैं, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति जिनसे करते हैं। तो ऐसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से हमारा अहित ना हो, हम कभी भी जो है इनका अपमान ना करें। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो इनका तिरस्कार न करें, कभी भी अपमान न करें, इनका दिल कभी ना दुखाएं, इनका प्रिय आचरण करें। देवान यजथाय, देवों के साथ संगतिकरण के द्वारा अबोधि उद्बुद्ध हुआ, यजथाय यजथेन, ज्ञानी बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। माता पिता व आचार्य के प्रति समर्पण का भाव हम रखें, उनके निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करें, उनकी आज्ञा का, उनके आदेश उपदेश संदेश का कभी भी हम अतिक्रमण ना करें, कभी उसका जो है उसके प्रतिकूल आचरण ना करें, उसके अनुकूल आचरण करें। और माता पिता गुरु आचार्य के प्रति समर्पण जब होता है तो उनके निर्देशों का रूपेण पालन भी हम करते हैं, उनका संगतिकरण भी करते हैं, सदा उनके संपर्क में हम रहते हैं। 5 वर्ष तक जो है मतलब गर्भाधान से लेकर के 5 वर्ष तक माता जैसा विचार करती है, जैसा आहार लेती है, जैसा उसका व्यवहार संस्कार है, वो सब बच्चे के ऊपर जो है बहुत ही विशिष्ट रूप से प्रभाव डालता है। तो प्रथम गुरु 5 वर्ष तक कम से कम माता ही होती है, और जब 8 वर्ष तक, 5 से 8 वर्ष तक पिता वास्तव में उनका गुरु होता है। प्रथम जो शिक्षा का, जो संस्कार का आधान करने वाली माता है, और फिर पिता है। फिर 8 वर्ष से लेकर के 24-25 वर्ष तक गुरु के गर्भ में रह करके, आचार्य कुल में रह करके, आचार्य के सन्निधि में रह करके, अंतेवासी बन करके वो 24-25 वर्ष तक जो है गुरु के सन्निधि में शिक्षा पाता है। तो गुरु उसका जो है प्रमुख संस्कार दाता है।
उनके ज्ञान को अपने में संचारित करता हुआ यह अग्नि के रूप में उद्बुद्ध होता है। यह संतान, यह जो देदीप्यमान जीवन जीने वाला बन जाता है, क्योंकि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो धन्य है ऐसी संतान जिसके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान होते हैं। उनको जो है तीनों आचार्यों से वो जो शिक्षा पाता है, सौभाग्यशाली है। दूसरी बात क्या कही है, जब अब जीवन के द्वितीय जो है प्रयाण में अग्नि, यह आगे और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सुमनाहा प्रशस्त मन वाला होता हुआ प्रातः बहुत सवेरे ऊर्ध्वः अस्थात ऊपर उठ खड़ा होता है। गृहस्थ के लिए भी दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सदा उत्तम मन वाला होने का प्रयत्न करें। किसी से वैर विरोध, किसी से जो है खींचतान या अनावश्यक मनमुटाव नहीं होना चाहिए। मधुरता से, परस्परता से, प्रीतिपूर्वक, करुणापूर्वक अपने स्वभाव को रखना चाहिए और मधुर बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। किसी किसी के स्वभाव में बड़ा रुक्षपन होता है, बहुत ही जो है रूखा व्यवहार, बहुत ही ऐसा व्यवहार कि वो कहते नहीं नहीं मैं तो मन से अच्छा हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी वाणी ही ऐसा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं, नहीं मैं तो दिल का अच्छा हूं, दिल का बुरा नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, स्वभाव मेरा ऐसा है। तो ये स्वभाव भी एक दिन का परिणाम नहीं होता है। हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम द्वेषी हैं, हम चोर हैं या हम झूठ बोलते हैं, तो यदि हम ऐसा, हमारे अंदर कुसंस्कार पड़ा हुआ है, तो यह कुसंस्कार एक दिन का नहीं है कि एक दिन में व्यक्ति बहुत जो है भ्रष्टाचारी बन गया, एक दिन में दुराचारी बन गया, एक दिन में वह जो है बहुत बड़ा नशेड़ी बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती गई और फिर आज जब उसका इतना जो है विकट रूप आता है, अव्यवहारिक रूप आता है, तो वो एक दिन का परिणाम नहीं, वो धीरे धीरे उसने स्वभाव में ऐसा उतारा। तो जब गलत स्वभाव हो गया है, व्यक्ति का स्वभाव गलत हो गया, तो उसको भी बदलने के लिए भी धीरे धीरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक एक मिनट से, अणुव्रत कहते हैं, 1 मिनट मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, 1 मिनट मैं क्रोध नहीं करूंगा, फिर 10 मिनट क्रोध नहीं करूंगा, फिर 1 घंटे क्रोध नहीं करूंगा, फिर 8 घंटे क्रोध नहीं करूंगा, फिर एक दिन मैं आज दिन भर क्रोध नहीं करूंगा, आज दिन भर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये छोटा छोटा जो व्रत है ना, अणुव्रत है, ऐसे हम व्रत बना करके रखें। मैं अपने मन को प्रसन्न रखूंगा, 2 घंटे मेरा मन प्रसन्न रहेगा, मैं किसी के भी दुखी कराने से भी दुखी नहीं होऊंगा। और फिर ये धीरे 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 स्वभाव में ऐसा उतर जाता है, हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर यह नियंत्रण जरूर होना चाहिए। तो हम प्रयत्नशील रहें, प्रातः काल उठ करके जो है आलस्य को दूर भगा करके सदा पुरुषार्थ में जीवन को जीने वाले हों। जो प्रभात में आलस्य नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, तो उसके बहुत सारे जो कुसंस्कार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आलस्य, प्रमाद, झूठ बोलना, आलस्य में रहना या जो है कामचोर बनना, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। वो प्रभात में जब उठेगा तो वह पूर्ण सात्विकता से युक्त रहेगा और वह एनर्जी से, शक्ति से भी भरपूर रहेगा। सात्विक और शक्ति दोनों हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती हैं। तीसरी बात कही है, गृहस्थ जो है गृहस्थ के पश्चात जीवन में तृतीय प्रयाण में वानप्रस्थ, जो है वनस्थ होकर सतत स्वाध्याय में जीवन यापन करता है और समिद्धस्य ज्ञान की दीप्ति से दीप्त हुए इस वनस्थ का पाजा अर्थात तेज रुषत चमकता हुआ आदर्शी दिखता है।
ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल और फिर वानप्रस्थ काल। जो सन्यास की बात करते हैं, सन्यास जीवन जीना चाहते हैं, तो कम से कम ये जो है 3 जो सोपान हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, फिर सन्यास आश्रम। तो इसमें जो सीधा भी सन्यास लेना चाहते हैं, विवेक वैराग्य से युक्त हैं, तो ले सकते हैं। परंतु जो एक क्रमिक जो व्यवस्था है क्रम से, तो उसमें ये जो तीसरा चरण है, तीसरा जो सोपान है, तीसरा जो आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, इसमें अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः अर्जित करने का समय होता है। इसमें स्वाध्याय करना, ध्यान करना, अपने तप को बढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो खोई हुई शक्ति, ज्ञान, बल जो है आएगा, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, शरीर बल को जो है दृढ़ करना, प्रबल करना, ये वानप्रस्थ का कार्य है। और इस प्रकार से वह जब ये संयम से युक्त होता है तो देदीप्यमान होता है, चमकता है वह। और चौथी बात कही है, ज्ञानी व तेजस्वी बन करके यह संन्यस्त होता है। वानप्रस्थ से साधना करके ज्ञान तथा तेज का संपादन करना, ज्ञानी तेजस्वी बन करके तो अब वह अब लोकहित में प्रवृत्त होगा, तो लोकहित में प्रवृत्त होने के लिए संन्यास आश्रम। तो इसमें अपने संन्यस्त स्वभाव में रहना और प्रभु का प्रतिरूप सब बनता है। यह महान देव, महादेव बना हुआ तमसा अंधकार से निर्मोची स्वयं को मुक्त कर ही लेता है, संपूर्ण जगत को अंधकार से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है और जो है महान जीवन वाला बन जाता है। पूजा की वृत्ति वाला है, सदा प्रभु का नाम स्मरण करता है, उसके आदेश का पालन करता है और वह देव बन जाता है। दीपनाथ द्योतनाथ हुआ, स्वयं ज्ञान से दीप्त होता है और संसार को भी द्योतित करता है, उसको प्रकाशित करता है। इसलिए मेरा जीवन आचार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण व उनके संगतिकरण से प्रारंभ हो, गृहस्थ में प्रशस्त मन वाला, आलस्य को दूर भगाने वाला बनूं और वानप्रस्थ में जो है वनस्थ होकर के मैं ज्ञान व तेज का संचय करूं तथा अंतिम प्रयाण में जो अंतिम जीवन की यात्रा है, जो अंतिम आश्रम है, वह संन्यास आश्रम प्रभु पूजा ज्ञान और विज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दूं, मेरा ये ध्येय हो। तो बहुत ही सुंदर यह चर्चा रही और हम ऐसे ही जीवन को जिए, हमारे ऋषि मुनि जैसा जीते थे, तो इस जीवन और ये जगत दोनों ही शुभ से भर जाएगा, कल्याण से भर जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।